दुनिया का हर पानी लबे हुसैन का प्यासा है। कभी तो करबला में हुसैन अगर चाहे ये चाहत प्रोहिबिटेड इन द मुस्लिम बिकॉज़ आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। चाहे अगर करबला का शहजादा चाहता तो अबे नहरे फुरात की औकात कितनी है, निगाहें ऊपर होती और अंगुष्ठे हुसैन गर्दिश करता तो अल्लाह की इज्जत की कसम आसमान का बादल अपना कलेजा फाड़ता। करबला में बारिश इतनी होगी कि जमीनों से रेत नहीं पानी का फव्वारा निकलता नजर आता। समझे आप, ये इख्तियार हुसैन है। ये तो दुनिया को दिखाना था। रसूलुल्लाह पे एतराज करने वालों, नबी के इख्तियार पर, नबी की अज़मत पर, नबी के गैब पर, नबी के सब्र पर एतराज करने वालों, लो मैं नबी के घर का एक बेटा दे रहा हूं। असल में तारीख़े करबला है क्या? कयामत तक के लिए ये हमारे और गैरों के दरमियान खत्ते इम्तियाज है। सुनो, ये जमाने में हमारे और गैरों के दरमियान एक लकीर है, एक डिवाइड है। क्या? जब तुम्हारे जमाने में, तुम्हारी महफिलों में, हमारे समाज में, हमारे बस्तियों में, हमारे इलाके में जब अज़मते मुस्तफा पे उंगली उठाई जाएगी और नामूसे रिसालत पे डकैती डालने की कोशिश की जाएगी, करबला की मिट्टी चीख के कहेगी, नबी की अज़मत पे भौंकने वालों, नाना की बात में करना, नवासे का सानी तो लाओ, नवासे का सानी तो लाओ। नाना पे गुफ्तगू बाद में करना, नाना तो फिर भी नाना है, बाप तो फिर भी बाप है यार, माँ तो फिर भी माँ है। हाय 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 हाय, मैं बाप की कहानी तुम्हें क्या बताऊं। एक रिवायत सुन, हजरत सैयदना सरकार अबू तालिब, इस जुमले में बड़ी हिकमत है। आपकी समात अगर वहां तक पहुंची होती, कसम खुदा की, वो ज़बान जो अब तक खामोश है वो भी बोली होती। मैं क्या कह रहा हूं? हजरत सैयदना हुजूर अबू तालिब, हजरत अबू तालिब, ये कौन है? एक शख्स मुझे बता दे, ये अबी तालिब है कौन? बाप किसके हैं? क्या बोला बच्चे ने? बाप किसके हैं? जोर से बोल। वो खुदकुशी के सलीबों पे झूल जाती है जो कौम अपनी रिवायत को भूल जाती है, उजाले देती है बुझते हुए चिरागों को जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है। हम ज़माने के फिर इमाम बन सकते हैं, हम ज़माने के फिर लीडर बन सकते हैं, शर्त इतनी है कि हमें अपनी तारीख को अपने सीने में जगह देनी होगी। हमारी बर्बादी का सिर्फ एक अलमिया है, हमने अपनी तारीख को ताक के हवाले कर दिया है, अलमारियों की जीनत बना दी है। रब्बे काबा की कसम, उस अलमारी और ताक से निकाल कर हमने अपने इतिहास को, अपनी तारीख को यहाँ जगह दी, दुनिया हमारे कदमों में होगी, हम ज़माने की रहनुमाई करते हुए नजर आएंगे। ये अबू तालिब है कौन? किसके बाप हैं? अल्लाह करे कि पूरा मजमा छोड़ के कह दे, किसके बाप हैं? अल्लाह सलामत रखे इन आवाजों को जो गवाही दे रहे हैं, किसके बाप हैं? एक अजीब बीमारी है और इस पे कुछ जाहिल एतराज कर रहे हैं। वो कहते
बेटे अबू तालिब को हजरत न कहो, हुजूर न कहो। अब सुनो, यहां से मैं अपनी असल स्पीच पे आ रहा हूं, और ये कोई शिया आलिम नहीं है, ये सुन्नत का मौलवी बयान कर रहा है। अबू तालिब का मसला शिया का नहीं है, सुन्नी का नहीं है। कौम को गुमराह मत करो कि सिर्फ शिया अबू तालिब को हजरत कहते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर अली के बाप की इज्जत सबसे ज्यादा करने का हक है तो हम अहले सुन्नत को है, जिसके लिए बरेली के कलंदर में कहा था, क्या बाप रज़ा उस चमनिस्तान करम की सहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन हो। कलम की तुझसे आज, कलम की तुझसे आज। आपको किसने कहा जनाब कि आप अली के बाप के ईमान पे तहकीक कीजिए? ये सोशल मीडिया पे एक अजीब बीमारी चली है। जालिम लोग ये कह रहे हैं अली के बाप को हजरत अबी तालिब को हजरत नहीं कह सकते हैं, हुजूर नहीं कह सकते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं जनाब? बोले इसलिए कि वो नबी के ऐलान नबूवत से पहले पर्दा फरमा गए थे, और मेरे सरकार ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, जब कलमे की दावत दी, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, और जो कलमा न पढ़े माज़अल्लाह वो मुसलमान नहीं है, और जो मुसलमान नहीं है तो फिर उसको हजरत नहीं कह सकते हैं, उसको हुजूर नहीं कह सकते। मैं पूछता हूँ मुल्ला जी, अली के बाप की इतनी फिक्र है, अपने अब्बा की फिक्र करते हो? वो तुम्हारे बाप का ईमान है कि नहीं? वो तुम्हारे बाप का ईमान है कि नहीं? मुझे एक बात बताओ, और पूरी ईमानदारी से बताना। मैं आगे बढ़ के गुफ्तगू करने लगा हूँ, और ऐसी गुफ्तगू मैं करता नहीं, बहुत बड़े मजमे या सेमिनार में करता हूँ, लेकिन मेरा दिल कर रहा है मैं तुमसे बात करूँ। अकबरपुर वालों, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे जमीनों में जब बीज डाली जाती है, गेहूं बोते हो, धान काटते हो, जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से बोल। गेहूं का बीज जब जमीन के सीने में डालते हो, सीना चीर के क्या निकलता है? धान। क्या निकलता है? और जब धान के बीज को जमीन के सीने में डालते हो तो सीना चीर के क्या निकलता है? ये कैसी बात करते हैं बेवकूफ लोग, जो मौला अली के बाबा पे बात करते हैं। हैरत की बात है, जिसका बेटा खैबर नचाए, जोर से जोर से जोर से, जिसका बेटा खैबर नचाए, वो जिसके बेटे की शान ये हो, उनकी माँ अपने दुपट्टे का झूला बनाकर शहजादे अली को झूले में सुलाकर झूला झुला रही है, और 6 महीने का बच्चा झूले में झूल रहा है। घर में बड़ा अजदहा अजगर आया, झूले के इर्द गिर्द घूम रहा था। 6 महीने के आलम में अली ने हाथ बढ़ाया, 2 उंगलियों से अजगर का कल्ला चीर के बताया, सांप से डरना तुम जालिम मुल्लों में निशानी है। अजगर का गला 6 महीने की उम्र में चीर फाड़ कर रख देना, ये अबू तालिब के बेटे अली की पहचान। जिस तरीके से मेरा नबी लाजवाब है, जिस तरीके से मेरा अली लाजवाब है, वैसे ही अली का बाप अबू तालिब भी लाजवाब है। कभी भी तौहीन न करना, कभी भी गुस्ताखी न करना। मुझे एक बात बताओ यार, इस्लामगंज के अच्छे लोगों, सच्चे लोगों, नेक लोगों, रात को 2 बजे के बाद भी कयामत के मैदान के लिए इस जमीन को, इस आसमान के सामयाने को अपनी बख्शिश के लिए गवाही बनाने वालों, वो बता तो मुझे सही यार, हम तेरे बाप की बुराई करें, तेरे बाप की तौहीन करें, तेरा कलेजा फट जाता है, दिल तड़प जाता है, कलेजा मुंह को आता है, उससे खाना
कर देता है, रिश्ते रवादारी बंद कर देता है, आना जाना बंद कर देता है। ये कहता है ये मेरे बाप का मुखालिफ है, ये मेरे बाप का दुश्मन है, ये मेरे बाप की तौहीन करता है। यार जब तू अली के अब्बा के बारे में ऐसी बातें करेगा तो मेरे अली को कितनी तकलीफ होगी। अली के अब्बा के मसले पर तुझे बोलने का हक नहीं। हम तो बस इतना जानते हैं कि अली का पूरा घराना लाजवाब है। हम तो आगे बढ़ के कहते हैं खानदानी रसूल लाजवाब है। हम तो आगे बढ़ के कहते हैं नस्ल रसूल लाजवाब है। वो खुदा की कसम मेरे मुस्तफ़ा जिस कबीले में आए वो कबीला लाजवाब है। मेरा मुस्तफ़ा जिस नस्ल में आया वो नस्ल लाजवाब है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मुझे बता तो सही एक रिवायत दिखा दे कि अबू तालिब ने खुलकर किसी बुत की पूजा की हो। अबू तालिब ने खुलकर किसी बुत की पूजा की हो। यार जब मक्के के सारे लोग सज्जदा आमिना के लाल से नफरत कर रहे थे, जब मक्के के सारे लोग सज्जदा आमिना के लल्ला जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे थे, यार जब मक्के के सारे लोग मोहम्मद अरबी का बाइकाट कर रहे थे, तो एक ही तो मर्द कलंदर था जिसे अबू तालिब कहते हैं। वो मक्के में चीख के कहता था किसी की मां ने अगर दूध पिलाया है तो मेरे मोहम्मद को तकलीफ देकर देखो। अभी मोहम्मद की हिफाजत के लिए अबू तालिब का बाजू जिंदा है। अबू तालिब जब तक जिंदा रहेगा मोहम्मद को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता है। जिसने मेरे और आपके नबी की हिफाजत की हो पूरी जिंदगी, और यार जिसने अपने बेटे अली के कान में कहा हो, या ये जुमला जरा दिल लगा के सुनना, जिसने अपने बेटे अली के कान में कहा हो अली मैं तुझे अपने मोहम्मद को दे रहा हूँ। हाय 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 हाय। यार जिस बाप ने अपने बेटे को बुला के कहा अल्लाह मैं तुझे मोहम्मद के हवाले कर रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बेटे ने कहा था बाबा जानी मुझे क्या करना होगा। बाप ने कहा था बेटे मर जाना, मोहम्मद से कभी चेहरा न मोड़ना, मर जाना लेकिन मोहम्मद से कभी चेहरा न मोड़ना। और सुन ये उसी बाप की तालीम का असर था जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मक्के वालों को बुलाया और बुलाने के बाद दावत करी। मक्के के लोगों ने खाया, खूब दस्तरखान का मजा लिया, लुत्फ लिया। जब खा पी के शरो शादाब हो गए तो मेरे मुस्तफ़ा ने मक्के के तमाम बड़े बड़े सरदारों से कहा ओ अरब के सरदारों मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। लोगों ने कहा बोले क्या कहते हैं। मेरे नबी के खुतबे का अंदाज देखो, नबी फरमाते हैं मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। सबने कहा हम सब गवाही देते हैं आप सादी को अमीन हैं, आप सच्चे हैं, आप अमन पसंद हैं, आप सादी को अमीन हैं, आप अमानत में खयानत नहीं करते हैं, आप नेक हैं, आप अच्छे हैं, आप बाइखलाक हैं, आपकी सदाकत का पूरा मक्का गवाही देता है, आपकी अमानतदारी का पूरा मक्का गवाही देता है। खुदा की कसम उसी महफिल के अंदर उन्हीं अमीरों की जमात में एक बच्चा भी था जो किनारे बैठ करके खजूर की गुठलियां चबा रहा था, जिसे तारीख में अली कहा जाता है, जिसे तारीख में अली कहा जाता है। वो बच्चा भी किनारे बैठ के खजूर की गुठलियां चबा रहा था। अली खजूर खा रहे हैं और मक्के के बड़े बड़े अमीर हैं जो मेरे मुस्तफ़ा से कलाम कर रहे हैं। मेरे आका ने जब ये देख लिया ये मेरे अमानतदारी की गवाही देते हैं, मेरे सदाकत की गवाही देते हैं, तब मेरे नबी ने कहा जब तुम मुझे सच्चा जानते हो, मुझे सादी को अमीन मानते हो, तो सुनो मैं एक बात तुमसे पूछता हूँ। ये जो पहाड़ है इस पहाड़ के पीछे एक फौज है जो तुम पे हमला करने वाली है, बोलो तुम मानते हो। सबने कहा अगर आप कहते हैं तो मानना पड़ेगा। नबी फरमाते जब इतना भरोसा करते हो तो सुनो मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, मैं मोहम्मद अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ, मैं मोहम्मद अल्लाह का सच्चा नबी हूँ, मैं मोहम्मद अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ, मैं दुनिया में हिदायत के लिए भेजा गया हूँ, इसलिए मुझ मोहम्मद का कलमा पढ़
के इस्लाम में दाखिल हो जा। वो खुदा की कसम ये जुमला कहना था। वो लोग जो थोड़ी देर पहले मुस्तफ़ा की अमानत की गवाही दे रहे थे, नबी की अमानतदारी की गवाही दे रहे थे, मुस्तफ़ा की वफादारी की गवाही दे रहे थे, जब बात रिसालत की आई सबके चेहरे का रंग बदल गया, सबके चेहरे का मिजाज बदल गया। धीरे धीरे सब खड़े होने लगे। सबने कहा ए मोहम्मद, हम इस बात को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, हम ये बात नहीं मान सकते हैं। आहिस्ते आहिस्ते सब जाने लगे। चंद लम्हे के बाद काशाने नबूवत खाली हो गया, दरवाजा खाली हो गया। वहां भी अगर कोई एक साथ बैठी थी तो एक नन्हा सा बच्चा था, खजूरें खा रहे थे। पलट के देखा तो क्या देखते हैं, नबी आखिर ज़मा के चेहरे पर, उसने इंसानियत के रुखसार पर, पैगंबर आज़म के चेहरे पर एक अजीब से आसार जाहिर हो रहे हैं, जो अफसोस के आसार हैं। ऐसा कर रहा है मुस्तफ़ा जान रहमत मायूस हो रहे हैं, सरकार उदास हो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं। वो खुदा की कसम नबी का ये चेहरा देख रहा था, अली से बर्दाश्त न हुआ। अली ने खजूरें फेंकी, दामन को छाड़ा और खड़े होकर कहा या मोहम्मद, मायूसी की जरूरत नहीं है। जो आपने ऐलान किया, जो आपने बताया, मैं अली वादा करता हूँ आपका खुदा भी सच्चा है और मेरा मुस्तफा मोहम्मद भी सच्चा है। अब एक बात सुनो, हैदरी नारा जब लगाया करेगा तो एक बार ना लगाया।